फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भव्या हेल्थ केयर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इंग्लिश में हम इम्यूनिटी पावर भी कहते हैं, वो बच्चों की काफ़ी कम होती है। जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं, दूध ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कई सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है। पर आजकल बहुत सारी माएँ या फिर कई माओं को दूध नहीं आता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो हम जो होता है, ये जो प्रोडक्ट मिल्क आता है, हम वो सब्स्टिट्यूट आजकल ज़्यादा बच्चों को देने लग गए हैं, जिसे हम इंग्लिश में डब्बे वाला पाउडर यूज़ से वो भी कहते हैं। तो उसमें इतनी इम्यूनिटी नहीं होती जो माँ के ब्रेस्ट फीडिंग में होती है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल ही है। तो आपने देखा होगा, ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी पावर आजकल बहुत कम होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को जब उसकी इम्यूनिटी पावर कम होगी तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। कोल्ड, कफ और कई तरह के इन्फेक्शंस आजकल बच्चों को बहुत जल्दी हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं भव्या और स्वागत है आपका मेरे चैनल भव्या हेल्थ केयर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चों की इम्यूनिटी पावर वीक होती है तो उनको कई तरह के इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें सांस लेने में काफ़ी तरह की दिक्कत होती है। और आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपके बच्चे को कोल्ड या कफ होता है और जब वो सांस ले रहा होता है तो उसकी सांस में कई तरह की आवाज़ें आती है, या नींद में बच्चा अगर गहरी नींद में सो रहा है तो कई तरह के साउंड्स वो प्रोड्यूस करता है। तो आइए जानते हैं कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए, या फिर हमें इसको कैसे ठीक करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वॉच दिस वीडियो। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है। यही वजह है कि बच्चों को संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। मौसम बदलते ही बच्चों को संक्रमण की वजह से सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने इस बात पर गौर किया होगा कि कुछ बच्चों में सांस लेते समय अजीब तरह की आवाज़ आती है। दरअसल बच्चों की सांस लेने में होने वाली रुकावट के चलते ऐसा हो सकता है। बच्चों में सांस लेते समय गले में आवाज़ आना किसी समस्या की ओर संकेत करता है। नंबर 1, अस्थमा की समस्या। अस्थमा एक पुरानी समस्या है। इसमें वायु मार्ग में सूजन और संकुचन होता है। ऐसे में घरघराहट, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण होते हैं। बच्चों में सांस लेने में गले से आवाज़ आने का प्रमुख कारण अस्थमा है। एलर्जी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या एक्सरसाइज जैसे ट्रिगर लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। अस्थमा की समस्या बच्चों को भी हो सकती है। नंबर 2, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन URTI। सामान्य सर्दी, फ्लू और रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस RSV संक्रमण सहित URTI बच्चों में सांस लेने में गले से आवाज़ आने के लिए अक्सर जिम्मेदार होते हैं। ये इन्फेक्शन ऊपरी वायु मार्ग में सूजन और कफ जमाव का कारण बनते हैं, जिससे नाक बंद हो जाती है। ऐसे में सांस लेने में शोर जैसे लक्षण होते हैं। नंबर 3, क्रूप एक वायरल इन्फेक्शन है जो ऊपरी वायु मार्ग, विशेष रूप से श्वास नली को प्रभावित करता है, यानी कि हमारी सांस लेने वाली नली को। इससे गले में सूजन और संकुचन होता है। ऐसे में खांसी और सांस लेते समय गले से आवाज़ निकलने लगती है। नंबर 4, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। ऐसे में वह नीचे गिरी हुई चीज़ों को भी मुंह में डाल लेते हैं। इस वजह से बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इन्फेक्शन होने के कारण बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से बच्चे को खांसी आ सकती है। नंबर 5, एलर्जी। दूषित भोजन खाने से बच्चे को एलर्जी हो सकती है। इसमें बच्चे की नाक बंद होना और सांस लेते समय गले से आवाज़ आने का लक्षण देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप एलर्जी के ट्रिगर को पहचान कर उसे बच्चे से दूर रखें।
अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस नॉइज़ ब्रीथिंग से डील कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ करके या फिर कुछ नोज़ की एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो आप करके बच्चों की इस नॉइज़ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हैं। नंबर 1, बच्चों में अस्थमा का इलाज आमतौर पर सूजन को मैनेज करने के लिए इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी दवाएं दी जा सकती है। साथ ही ट्रिगर्स की पहचान करना और उनसे बचना अस्थमा मैनेज करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, इसके इलाज में लक्षणों के प्रभाव को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें डॉक्टर कुछ दवाएं देते हैं, साथ ही हाइड्रेट रहने की सलाह देते हैं। इसमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दवाएं देते हैं। नंबर 3, क्रूप के हल्के मामलों के उपचार में आमतौर पर सांस लेने में आसानी के लिए ह्यूमिडिफायर ई का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अधिक गंभीर मामलों में सूजन को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। नंबर 4, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाई दे सकते हैं। साथ ही बच्चे के कमरे में ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। नंबर 5, एलर्जी में बच्चे को होने वाली परेशानियों से बचने के लिए डॉक्टर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस वाली दवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को गंभीर लक्षण दिखाई देने पर सिरप भी दिया जा सकता है। बच्चों को सांस लेने में होने वाली रुकावट के कारण बच्चों में सांस लेते समय गले से आवाज़ आ सकती है। यह एक सामान्य समस्या है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जब हमारा बच्चा सो रहा होता है तो सांस लेते वक्त उसकी नाक से या मुंह से कई तरह की आवाज़ें आती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं और कैसे आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट मी। Till then, be healthy, be happy and be fit.